तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से जो साइंस का फाउंडेशन कोर्स है, जैसे कहने का मतलब जिसका बेस कमज़ोर है, जो कमज़ोर बच्चे टाइप समझ लीजिए हैं, या जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो या दोस्त समझिए, तो आप लोगों के लिए मैं एक अलग सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी वाली सीरीज़ तो चल ही रही है कि एनसीईआरटी जिसको कवर करना है वहाँ से कवर कर सकता है, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। लेकिन इसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूँगा, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर आनुवंशिकता से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सारी बातें मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ से इस चैप्टर से जो है फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और पूरा बेसिक से हाई लेवल तक की मतलब इस चैप्टर को ही हमें पढ़ना है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आप अगर वहीं एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जानकारियाँ कम मिलेंगी, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उसकी जानकारी मिल पाना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आनुवंशिकता मतलब क्या है, ये वर्ड क्या है आनुवंशिकता मतलब। तो आनुवंशिकता का मतलब यही होता है कि जो हम लोगों के पूर्वज हैं, उनके जो लक्षण हैं वो हमारे अंदर मिले हुए हैं। ठीक है ना, जैसे उनके पास दो कान हैं तो हमारे पास भी दो कान हैं, उनके पास दो आँखें हैं तो हमारे पास भी आँखें हैं। तो यही जो लक्षण होते हैं, जो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं और दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये सब जो लक्षणें हमें देखने को मिलता है उन्हीं को हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो चलिए और भी चीज़ें आपको अंदर तक समझाते हैं। इसको इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो साइड बुक्स में आज आप लोगों को समझाऊंगा, तो सुनते चलिएगा, और जहाँ जहाँ पॉइंट्स आएगा वहाँ पर लिखवाऊंगा भी, तो उसे आप नोट्स बना के प्रॉपर लिखते भी जाइएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो लिखा है कि जनन जीवों का प्रमुख लक्षण है। जनन क्या है? जीवों का प्रमुख लक्षण है। जनन अगर जीव नहीं करेंगे तो उनकी जो पीढ़ी है आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, यानी वो खत्म हो जाएगी वहीं पर। अगर जीव जनन ना करे तो एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसके द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो जीव अगर जनन करते हैं तो उन्हीं के जैसा अलग जीव क्या करते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, अच्छा, जिससे उनका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चला जाता है, और जनन कोशिकीय स्तर पर भी होता है। जनन कोशिकीय स्तर पर भी होता है, जब छोटे छोटे जो जीव हैं उनका भी मतलब वो भी जनन करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, छोटे छोटे जो जीव हैं वो भी जनन करते हैं। क्योंकि यहाँ किसी को भी अगर रहना है, मतलब इस धरती पर उसे एग्जिस्ट करना है, तो उसे जनन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बनाती हैं। अतः प्रत्येक जीव में दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रथम वो जो कि उनके माता पिता में के समान है। किसी भी जीव में दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला बता रहे हैं कि आपके माता पिता में जो है, तथा द्वितीय वे जो उनके माता पिता से भिन्न है, और जो आपके माता पिता से कुछ डिफरेंट आ जाता है, तो जो कुछ नया अगर आपको मिल जाता है चिन्ह। ठीक है ना, भिन्न। इनमें से प्रथम माता पिता से संतानों में आए लक्षण है, वह द्वितीय वे लक्षण है जो जीवों ने विभिन्न चरणों से अर्जित किए हैं। अतः वे लक्षण हैं जो जीवों ने विभिन्न चरणों से अर्जित किए हैं। अतः वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, आनुवंशिक लक्षण अथवा विशेषक कहलाते हैं। तो हमने अभी आपको समझाया था कि आनुवंशिक लक्षण का मतलब क्या होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आपके आए
जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास आँखें हैं 2, क्यों? क्योंकि आपके माता के पास है। जो चीज़ें आपके माता के पास हैं वो आपके पास आएंगी, माता पिता के जो भी लक्षण थे वो आपके अंदर आए। तो जो पहली पीढ़ी से हमें मिलता है लक्षण, वो आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। ठीक है, आगे की चीज़ों को समझते हैं। तथा आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। और यही जो प्रक्रिया है, जो लक्षण है एक से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, वंशागति कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण या वंशागति भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों के शरीर में हुए अत्यंत धीमे सतत एवं क्रमिक परिवर्तनों से अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाती है। अब जैव विकास क्या है? जैव विकास का मतलब धीरे धीरे किसी भी संतति में धीरे धीरे कुछ ज़्यादा परिवर्तन हो जाना। जैसे हम लोगों के बारे में बताया जाता है, मनुष्यों के बारे में, कि पहले हम लोग बंदरों, मतलब हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई है। धीरे धीरे हम लोगों के अंदर बदलाव आया, थोड़े थोड़े परिवर्तन आए, तो आज हम लोग इस मुकाम पे हैं, इस तरीके के दिखते हैं। तो यही जो ज़्यादा परिवर्तन जब हो जाता है किसी संतति में या किसी भी जीव में, संतति मतलब जीव ही है। ठीक है, तो जीव में कोई नया परिवर्तन, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग जैव परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, वे कारक जो इस विकास का कारण बनते हैं जैव विकासी कारक कहलाते हैं। और जिस कारण ऐसा होता है कि हम लोगों को मतलब दूसरे रूप में धीरे धीरे बन जाते हैं, जिस कारण वो आपका जैव विकासी कारक कहलाता है। जैसे उत्परिवर्तन, आनुवंशिक अपहरण, प्राकृतिक चयन आदि। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आगे मैं समझाऊंगा। इन सब की वजह से आपके अंदर परिवर्तन होते हैं, तो आप एक नए मतलब संतति की तरह दिखने लगते हैं। ठीक है, अगर परिवर्तन नहीं होता तो हम वैसे ही रह जाते। जैसे आजकल आप देखते हैं कि पहले मटर के दाने छोटे छोटे थे, मतलब मटर के दाने नहीं, मटर की फली छोटी रहती थी, दाने भी छोटे थे। लेकिन अब आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े उसमें आने लगे हैं, फली बहुत बड़ी हो चुकी है और उसमें दानों की संख्या भी बढ़ चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से आप हर एक सब्जियों को आप देख सकते हैं कि अब उनकी जो मतलब पहले जैसे वो नहीं है, उनको किस तरीके से बनाया जा रहा है, उनकी संतति को मॉडरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज थोड़ा छोटा ही लेक्चर बनाएंगे, कल से आपको मैं आगे की चीज़ें और विशेष कर समझाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा टाइम का अभाव हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल एटॉमिक कोचिंग क्लासेस को देखते रहिए, और अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।